Guys, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 6, that is the name of tissue. So, introduction of tissue. What is the tissue? A multicellular organism contains million of cells that is known as tissue, and each of these cells is specialized to carry a function, and each specialized function is taken by a different group of cells. तो अगर ग्रुप ऑफ सेल्स हमारा मिल जाता है तो मेनली टिश्यू बनता है, ठीक है. दैट इज एज सिंपल कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू एनीवन. So the next point is that a group of the similar cells that perform a common function and have a similar origin are called tissue. Group of similar cells जो perform करता है common function को and have a similar origin that is called a tissue. ठीक है. नेक्स्ट आपका the term tissue was given by बिचैट, ठीक है, in 1972. तो जो टर्म था टिश्यू उसको दिया था सबसे पहले बिचैट ने, ठीक है, या वेचेट जो भी गए 1972 में. फिर है हमारा ब्लड, फोइलम एंड मसल्स आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यू, ठीक है. प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे हो गया. फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक मेरिस्मेटिक टिश्यू. व्हाट इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू? सम टिश्यू इन द प्लांट डिवाइडेड थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दे आर लोकलाइज्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी में जैसे आपका रूट सिस्टम एंड ब्रांचेस. तो सेकंड पॉइंट आपका बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, ठीक है. तो व्हाट इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू? द मेरिस्मेटिक टिश्यू आर द टिश्यू दैट कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें कंटिन्यू कोई भी ग्रो करता है अपने पूरे लाइफ स्पेन में अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन एंड प्लांट्स. द मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू द 3 टाइप्स, ठीक है. जो हम लोग का पोजीशन होता है प्लांट पे मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रुप किया जाता है 3 पार्ट्स में. तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है. देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन पे. तो स्क्रीन पे जो फोटो दिया ऊपर में जो आपको क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है. फिर नीचे में हो गया आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लास्ट पे आप देख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम. ये 3 तो आपका दिया हुआ है. पहला आप देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है. इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है. लेटरल मेरिस्टेम व्हाट इज दैट? द कॉन्सेप्ट इज दैट इट कॉजेस एन इंक्रीज इन द विथ मतलब डायमीटर ऑफ द रूट्स एंड स्टेम फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. ओके. नेक्स्ट है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम. तो ये होता है दे आर लोकेटेड एट बेस ऑफ द लीव्स या इंटरनोड एंड दे प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड. That's it. And the tip is that your note below. Apical meristem is responsible for the elongation of the roots and stem. If the apical meristem is cut या damage, the growth of the plant will stop. ठीक है. अगर हम लोग एपिकल मेरिस्टेम को कट या डैमेज कर देंगे तो जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो रुक जाएगा. दैट्स इट. फिर आता है आपका परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू? तो दैट वे वी वांट टू सी दैट परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. तो परमानेंट टिश्यू का क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटी नहीं होता डिवाइड होने का. एंड द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड टेक अप द स्पेसिफिक रोल्स एंड दे आर द लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. ओके. एंड दिस गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ओके. एग्जाम में आ सकता है डिफरेंशिएशन, आप चाहे तो कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. फिर नेक्स्ट है आपका दिस आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज. इसको 2 कैटेगरी में हम लोग ग्रुप करते हैं. पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू. दे आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल. ओके. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज दैट? वी कैन सी दैट. पहला आपका पेरेन्काइमा. द पेरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. ठीक है. पेरेन्काइमा टिश्यू जो जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं. एंड इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. इसका काम होता है कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना. एंड द पेरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन्स लार्ज एयर कैविटी इज कॉल्ड एरेन्काइमा. ठीक है. पेरेन्काइमा टिश्यू में क्या होता है कि लार्ज एयर कैविटीज़ होता है, इसको हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं. फिर है ऑल एक्वाटिक प्लांट जिसमें हाइड्रोफाइटिस हैव एयर कैविटीज़. हाइड्रोफाइटिस में एयर कैविटीज़ होता है एंड इट गिव्स बायोन्सी टू द प्लांट. ये क्या होता है? बायोन्सी देता है प्लांट्स को. एग्जाम्पल है आपका हाइड्रिला. ओके. फिर आपका क्लोरेन्काइमा. व्हाट इज दैट? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट. मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को. ठीक है. क्लोरेन्काइमा. फिर आता है आपका sclerenchyma. The cells of sclerenchyma tissue are dead and like a protoplasm, and the cell walls of the sclerenchyma are very strong and thickened due to the presence of lignin.
ठीक है. Such cell walls are called lignified, and the husk of the coconut is made up of sclerenchyma tissues. Okay, and it is present in the mesocarp of fruit, yeah, yield coir, and this is well-known fiber used for the making mats, ropes, and brushes, etc. Okay. Next is that the complex permanent tissue. What is that? What is the concept of that? They are the made up of more than one type of cell which coordinates to perform a common function. And there are two types of the complex permanent tissue. First of all, the xylem. Okay. Xylem consists of four type of cells: trichetes, vessels, xylem parenchyma, and xylem sclerenchyma. Okay, and the trichete vessels and xylem sclerenchyma are dead and are bounded by the thick lignified wall and provide a mechanical strength to the plant body. Okay, फिर आपका xylem is responsible for the transportation of a water and mineral from the roots to different parts of the plant. Okay, next आपका phloem. Phloem क्या होता है? Phloem consists of the CV tubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fibers. Except for the phloem fiber, all the components are the livings. Okay, and the phloem transport food prepared by the leaves to the another part of the plant. That's it. Next है आपका, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं. जाइलम एक तरह का फ्लोएम है. ऊपर में लिखा वन वे फ्लो, फिर देयर इज नो एंड वॉल्स, वाटर एंड मिनरल्स. फ्लोएम है टू वे फ्लो एंड वॉल्स विद द प्रोफोरेशन एंड फूड एंड वाटर. ओके, आपका एपिथेलियल टिश्यू है. ठीक है, देख लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, फिगर है यहाँ पे. फिर आपका एनिमल टिश्यू. तो व्हाट इज द एनिमल टिश्यू? द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल टिश्यू इज दैट blood and muscles are the example of tissues found in our body. Tissues are classified into the four category on the basis of their function. First of all, epithelial tissue, सेकेंड आपका मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू, चौथा है आपका नर्वस टिश्यू. दैट्स इट. तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन. एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हम लोग का आउटर लेयर ऑफ स्किन में होता है. और सेकंड, इट इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. ये क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है किसी भी एनिमल बॉडी का. एंड द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर. तो हम लोग का जो एपिथेलियल टिश्यू का टाइप को देखते हैं. पहला तो स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ये. फिर आपका कॉलमर एपिथेलियम, क्यूबोडियल एपिथेलियम एंड सिलेटेड एपिथेलियम. तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, दैट वी वांट टू सी दैट. तो यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इजी है इसका. ठीक है, दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द कैविटी. ओके, and that is the mouth, esophagus, nose, pericardium, alveoli, etc. and the blood vessel. It also forms the covering of the tongue and the skin. Okay, number B है आपका columnar epithelium. ठीक है, the lining of the small intestine. Okay, and the stomach is made up of the columnar epithelium. It forms a mucous membrane and also forms the lining of the gallbladder and oviducts. That's it. फिर आपका cuboidal epithelium. It forms the lining of kidney, ट्यूबल्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. फिर नेक्स्ट आपका सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है देखते हैं. दे आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सिलिया इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम सेल्स, सॉरी एपिथेलियल सेल्स, एंड दीज आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम. आपका फिर देखेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है. Muscular tissue has been classified into striated, smooth and cardiac muscles on the basis of their location, structure and function. फिर आपका striated, smooth and cardiac. तो striated में क्या है? They are striated, so light and dark stripes. फिर आपका they are long, cylindrical and multinucleated. फिर आपका they are found in the limbs, body wall and neck, and they are voluntary. Okay. फिर smooth, they are not striated. They are the spindle shaped and uninucleated. फिर they are found in the wall of tubular organs such as the stomach, intestine, blood vessels, and they are involuntary. Okay. फिर आपका cardiac, they are striated and they are branch and uninucleated and they occur only in the wall of the heart and they are involuntary. ठीक है, ये हो गया. फिर आगे हैं नेक्स्ट आपका connective tissue. What is that? They are the specialized to connect various body organ and the tissue can connect bone to each other
a muscle to bone, bind tissue, and give support to the various parts of the body by creating a packing around the organ. And this packing prevent the organ from the getting displaced by the body movement. And the main function of the connective tissue is the binding, supporting, packing together, and the different organs of the body. The types of connective tissue are areolar connective tissue. So what is that? The concept is simple. This is the found between the skin and muscles, blood vessels, and the bone marrow. Okay, it fills that the space inside the organs and helps in the repair of tissue after injury. फिर आपका adipose connective tissue. Adipose tissue is the fat storing tissue in our body, and they are found below the skin and between the internal organ. It acts as an insulator. Okay, फिर है next आपका tendon. टेंडन क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडन इज दैट टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू. इट्स कनेक्ट्स द मसल्स टू बोन्स. टेंडन्स आर द वाइड फाइबरियस टिश्यू, हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट द लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. दैट इज काइंड ओके. फिर आपका लिगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यू. इट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन्स. ठीक है, इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी. फिर आपका आता है बोन्स. So what is bones? Bones is a very strong non-flexible skeletal connective tissue. Bones form our skeletal system and protect the main organs of our body. फिर आता है guys आपका cartilage. तो what is that? एक second guys. The cartilage is the skeletal connective tissue. They are found in the nose tip, ear, pinna, end of the long bones, and the rings of trachea. It provides the flexibility. That's it. The next guys, blood. The blood is the fluid connective tissue. It has a fluid matrix is called the plasma, which contains WBC, RBCs and platelets. That is. फिर आपका nervous tissue क्या होता है? Nervous tissue is highly specialized to transmit message within our body. First of all, and the second is the brain, spinal cord, and nerves are the composed of the nervous tissue. फिर तीसरा है the cells of nervous tissue are called nerve cells या neurons. That's it. फिर आपका neurons are the unit of the nervous system. Okay. And neurons एक second guys. हाँ, neurons have the ability to receive and send stimuli to the different part of the body, and the impulse travels from one neuron to another neuron, and each neuron has a 3 parts. तो तीसरे 3 पार्ट देखेंगे. साइटोन या सेल बॉडी. तो साइटोन सेल बॉडी क्या होता है? इट्स कंटेन न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म. एक्सोन क्या होता है? एक्सोन इज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट. डेंड्राइट क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन. तो डेंड्राइटिस जो है, फिर आपका सेल बॉडी है, फिर आपका एक्सोन है. देख सकते हैं. ठीक है गाइस, तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप चाहे तो अपने एग्जाम के लिए कर सकते हैं. Thank you so much guys for your love and support to me, and thank you for all. Please like, subscribe and share my channel how much you can, and Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.